नमस्ते दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सार बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। श्री कृष्ण की उक्तियों को आत्मसात करने से जीवन सार्थक हो जाता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन की शरारत है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मफल में दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। मन को नियंत्रण में रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखने जितना कठिन होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जनता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। इसके जरिए भगवान कृष्ण मनुष्य को यह बताना चाहते हैं कि हर मनुष्य को धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। यानी कोई विद्यार्थी है तो उसका धर्म केवल शिक्षा प्राप्त करना है। यदि कोई सैनिक है उसका धर्म देश की रक्षा करना है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि श्रेष्ठ मनुष्य को हमेशा मधुर व्यवहार करना चाहिए। इसका अर्थ है कि जो कि व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन है उसे अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मधुरता के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति के आदर्श हैं और आपको व्यवहार को वह अपनाने की कोशिश करते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं और जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है उसका नाश होता है। इस उपदेश का अर्थ है कि मनुष्य को हमेशा काम, क्रोध और लोभ से
से दूर रहना चाहिए। ये तीनों चीजें मनुष्य को बर्बाद कर सकती हैं, इसलिए समय रहते ही इनका त्याग कर देना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में कर ले, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है। यहाँ इंद्रियों का तात्पर्य जीभ, त्वचा, आँख, नाक और कान से है, क्योंकि इन सभी इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य तमाम सांसारिक सुखों को भोगता है। गीता में दिए गए उपदेश के अनुसार कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यशापयश के विषय में संबुद्धि होकर योगयुक्त होकर कर्म कर समत्व करने को ही योग माना गया है। इसलिए कर्म करते समय कभी भी हानि लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश सुनने मात्र से कल्याण होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए।